हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि जीएसटी को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया था, हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए थे और कितने लेजर क्रिएट किए थे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेज की एंट्री कैसे होती है टैली में। और परचेज की एंट्री करेंगे हम लोग डिफरेंट जो स्टॉक आइटम है उसका यूज़ करेंगे, डिफरेंट परसेंटेज का यूज़ करेंगे, जैसे 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। और दोस्तों, हम इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखेंगे कि बैच वाइज एंट्री कैसे किया जाता है, पार्ट नंबर वाइज एंट्री कैसे की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी कैसा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। तो दोस्तों, हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि हम उसको बेस मानते हुए अभी क्या करेंगे, हम टैली में एंट्री करेंगे। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे कि परचेस एंट्री क्या होती है। देखो, यहाँ पर मैंने एक क्या किया है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शिवम इंटरप्राइजेज से मैं क्या कर रहा हूँ, शिवम इंटरप्राइज से क्या कर रहा हूँ, माल परचेज कर रहा हूँ, जिसका इनवाइस नंबर 3 है और जो इनवाइस की डेट है 1/4/2025 है। हम प्रोडक्ट क्या परचेज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क परचेज कर रहे हैं। उसका ग्रुप क्या है, हार्ड डिस्क है। कैटेगरी क्या है, कंप्यूटर में लगता है। HSM कोड क्या है उसका, जीएसटी का परसेंट, क्वांटिटी और रेट, टोटल जो जीएसटी लग के हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब इसको हमको टैली में एंट्री कैसे करना है, तो सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं और हम सबसे स्टार्टिंग में पहले क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे कि हम गुड्स परचेज किससे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, दूसरा है ट्रांजैक्शन, थर्ड है यूटिलिटी और फोर्थ है हमारे पास रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मास्टर में क्रेडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, अल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा और चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, तो हमको चले जाना है क्रेडिट्स में। क्रेडिट में आने के बाद हम आ जाएंगे लेजर। लेजर में आने के बाद हम देखो यहाँ पर दिख रहा है लेजर क्रिएशन। ठीक है, तो हम किससे गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं हम शिवम इंटरप्राइजेस रायपुर से। तो उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, SHI शिवम एंटरप्राइजेस रायपुर। मैंने यहां पर नाम लिख दिया। अब देखिए यहां पर अंडर में जो देख रहा है हमको ग्रुप दिख रहा है, ये अंडर कैपिटल अकाउंट है। अब इसको हम किस ग्रुप में डालेंगे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जिससे हम माल परचेस करते हैं, यानी जो गुड्स परचेस करते हैं हम, वो डालेंगे हम सैंड्री क्रेडिटर्स में, और जिसको हम माल बेचते हैं वो हो जाएगा हमारा सैंड्री डेटर्स। ठीक है, तो यहां पर हम चूज कर लेंगे सैंड्री डेटर्स क्रेडिटर्स। तो इधर को स्क्रीन दिख रही होगी आप साइड में, सैंड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स को यहां से हमको क्या चूज कर लेना है, सैंड्री क्रेडिटर को चूज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपको और ऑप्शन दिख रहा होगा, मेंटेन बिल बाय बिल। इसको यस कर लेना है। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है कि जब आप किसी से माल परचेस करते हैं तो वो आपको एक समय देता है कि आपको इतने दिनों के अंदर पेमेंट करना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। सपोज करो आपने 7 डेज रखा है और आपने 7 डेज के अंदर आप पार्टी को पेमेंट कर देते हैं, तो क्या करेगा पार्टी, आपको 1 या 2% का क्या करेगा, डिस्काउंट देगा आपको। तो यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पर आप कुछ भी रख सकते हो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको सामने वाला दे रहा है। फिर एंटर कर लेते हैं हम, और यहां पर देखो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर पहला है देखिए आपका कंपोजिशन है, सेकंड है रेगुलर और थर्ड है अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और वो जीएसटी में रजिस्टर है तो आप रेगुलर करेंगे, और अगर आप ऐसे पर्सन से माल परचेस कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर में जा सकते हैं। तो अभी जो हमारी पार्टी है वो क्या है, रेगुलर है, तो हम क्या चूज करेंगे, रेगुलर चूज कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको GSTN दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पार्टी का हम क्या कर लेंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे। तो पार्टी का जीएसटी नंबर यहां से हम कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहां पर डाल देते हैं, एंटर 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 से। तो इस टाइप से हमने क्या किया, अभी पार्टी का लेजर क्रिएट किया। अभी हमको क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है। तो वापस हम बैक आ जाएंगे। अगेन देखिए मास्टर क्रिएशन में आ गए हम लोग, यहां पर फिर से क्रिएट में चले जाएंगे और नीचे आ जाएंगे हम स्टॉक आइटम में, एंटर। अब मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम क्या है मेरे पास, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क 500 GB।
तो यहाँ पर क्या कर लिख लूंगा मैं, हार्ड डिस्क 500 GB। GB, एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप था हमारे पास बना हुआ, जो कि हमें जो एक्सेल में दिख रहा है। ग्रुप का नाम क्या है, ये HD, यानी हार्ड डिस्क का शॉर्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म है HD। तो वापस आते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, देखिएगा ऑप्शन आपको यहाँ पर। यहाँ से क्रिएट में, जैसे क्रिएट में जाएंगे तो आप नया ग्रुप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी देखो 3 ग्रुप क्रिएटेड है, और मैं एक 4th ग्रुप क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से HD, एंटर एंटर। इसको यस कर लेंगे और ये सेव कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ग्रुप बन गया। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो पहले 3 ग्रुप थे, अब मेरे पास क्या हो गए हैं, 4 ग्रुप आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूंगा मैं, तो साइड में आपको तो ग्रुप दिखेंगे आपको। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ग्रोसरी हो गया, HD हो गया और स्टेशनरी हो गया। मैं इसलिए आपको इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप जब एंट्री करें तो आपको ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, आइटम की नॉलेज होनी चाहिए, और जो लेजर ग्रुप था जो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स बनाए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए एकदम मैं ब्रीफली और रिलैक्स होकर आराम से जा रहा हूँ। चाहता तो मैं एकदम स्पीड से आपको बता देता, बट आप अच्छे सीख पाएंगे इन चीज़ों से। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रुप क्या लिया, HD ले लिया, एंटर कर लेंगे। फिर देखो अब जो हार्ड डिस्क मैंने परचेस की वो किस में परचेस करेंगे, KG में करेंगे, पीस में करेंगे, पीस में करेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या होती है, पीस में बिकती है। तो यहाँ पर हम चूज क्या कर लेंगे, पीस चूज कर लेंगे, ऐसा, एंटर एंटर। अब देखो साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा HSN कोड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिख रहा है आपको। लिस्ट ऑफ अकाउंट में देखेंगे तो एज पर कंपनी ग्रुप है, स्पेसिफिक डिटेल हेयर है, और यूज GST क्लासिफिकेशन है। तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में आ जाना है, स्पेसिफिक डिटेल हेयर कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका HSN कोड डाल देना है। तो 85171300 क्या है, मेरा HSN कोड है। अगेन मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर एंटर। यहाँ पर फिर स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे, और यहाँ पर जो हार्ड डिस्क का जो रेट ऑफ परसेंट है वो डाल देंगे। तो 18% हमारा क्या होगा, उसका परसेंट है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड्स चूज कर लेंगे। देखो 3 टाइप के गुड्स होते हैं। देखो कैपिटल गुड्स हो गया हमारे पास, गुड्स हो गया, सर्विस हो गया। जब आप कोई एसेट परचेस करेंगे, फिक्स एसेट हो गया, या अपने ऑफिस के लिए कुछ एसेट परचेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल गुड्स हो जाएगा। और अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज से कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो गुड्स में आ जाएगा। अगर आप कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, सर्विस में आ जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स परचेस कर रहे हैं जो कि हम उसको वापस बेचेंगे, तो हम गुड्स में आ जाते हैं। इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। अब वापस हम आते हैं कि अब देखो हमारे पास क्या है, 1/4 हो गया। अब हमको बिल की एंट्री करनी है। तो बिल की एंट्री करनी है तो जो परचेस वाउचर होता है वो कैसे हम टैली में एनेबल कर सकते हैं। तो वापस हम टैली में आ जाएंगे। अभी हम क्या थे, आइटम क्रिएशन में थे, अब हम आ जाएंगे वाउचर में। देखो यहाँ पर पहले था मास्टर क्रिएशन, अब है वाउचर। तो वाउचर में करनी है, परचेस में करनी है। या तो मैं माउस से क्लिक कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, F9 प्रेस करूंगा तो मैं परचेस की एंट्री में आ जाऊंगा। तो मैंने F9 चूज किया। अब इधर देखो कॉर्नर में आपको देखेगा परचेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने परचेस चूज कर लिया है। अब मुझे यहाँ क्या दिखना है, सप्लायर इनवाइस नंबर दिख रहा है। तो इनवाइस नंबर क्या है हमारा, इनवाइस नंबर है हमारा 03। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इनवाइस नंबर 03 डाल दूंगा, 03, एंटर। हमारी जो डेट थी 1/4/2025 थी, एंटर कर लेंगे। अब मैं किस पार्टी से माल परचेज कर रहा हूँ तो वो देख लेते हैं। हमारे पास देखो इतने सारे लेजर बने हुए हैं। तो मैंने किसका नाम बनाया था, शिवम एंटरप्राइजेस रायपुर। इससे क्या कर रहा हूँ, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एंटर कर लेंगे यहाँ पर। और देखो हमने जब वहां पर 7 डेज डाला था मोड ऑफ पेमेंट हो, यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कर लेंगे हम सेव। अब यहाँ पर देखो एक परचेस लेजर होता है जो आपको टैली में बनाना होता है। बिना इसके आप क्या कर सकते हैं, परचेस की एंट्री नहीं कर सकते। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक लेजर बनाया है GST परचेस का। तो कुछ लोग होते हैं जो जैसे एग्जाम्प्टेड परचेस होता है, डीम्ड परचेस होता है, या गवर्नमेंट सप्लाई होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आप क्या कर सकते हो, परचेस के लेजर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या बना के रखा हुआ है, एक GST परचेस का लेजर बना के रखा हुआ है। अब मैं देखो यहाँ पर मल्टीपल लेजर इसलिए नहीं बनाऊंगा कि GST 12%, GST 18% या GST 28%। मैं एक सिंगल लेजर बनाया है GST 12%, क्योंकि मैं जो डिफाइन करने वाला हूँ सारे परसेंटेज वो आइटम के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ। जब मैं HSN कोड सबमिट करूंगा अपने R1 में, तो मुझे आइटम के बिहाफ में क्या होगा, मुझे परसेंटेज मिल जाएगा वहां पर। अब मैं एंटर कर लेता हूं। अब स्टॉक आइटम क्या है मेरा, हार्ड डिस्क, एंटर एंटर। यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास,
10 पीस। एंटर, रेट क्या था हमारा 2800 रुपये। एंटर एंटर एंटर। यहाँ देखो आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है ना, वापस आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पर कि आपने क्या डाला हुआ है। हार्ड डिस्क लिया हुआ है आपने, रेट है 18% आपका। फिर नीचे आपको दिखा रहा है HSN कोड में कि आपका HSN कोड क्या है, नीचे टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, किस गुड से है। तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे हम इनपुट CGST, फिर इनपुट क्या करेंगे हम लोग SGST, क्योंकि जब हम परचेस करते हैं तो टैक्स हमारे पास क्या होता है, आता है, और जब हम आउटपुट करते हैं टैक्स हमारा जाता है। तो हमने दोनों के लिए जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट हम अलग अलग बनाएंगे ताकि हम रिपोर्टिंग हमको अच्छी मिल पाए। एंटर 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 करके देखो हम यहाँ पर सेव करेंगे, और जब तक यहाँ पर आपका देखो यस और नो का ऑप्शन नहीं आता है तब तक आपका बिल सेव नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करके यस करेंगे तो आपका बिल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कि एंटर किया मैंने और देखो मेरा बिल सेव हो गया। अब जैसे मुझे देखना है कि बिल कैसे सेव हुआ मेरा, तो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो डिस्प्ले डे बुक कर लूंगा मेरा, तो यहाँ पर देखो 1 तारीख मैंने जो परचेस किया शिवम एंटरप्राइज से वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। एंटर किया, ये ओपन कर लिया मैंने। अगर मुझे कुछ गलतियाँ हो गई है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बिल को चेंज भी कर सकता हूँ। अब सेकेंड जो एंट्री है, अभी तो हमने क्या किया, सिंगल % को यूज़ किया, यानी हमने 18% को यूज़ किया। अभी मुझे क्या करना है, मल्टीपल % को यूज़ करना है, जैसे 12 भी करना है, 18 भी करना है और 28 भी करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी हम मल्टी GST चालू करते हैं इसमें। देखिए अब हमारे पास XOS क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। 5, 12, 18, 28। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू एक्सरसाइज है हमारे पास कि मल्टीपल GST रेट की परचेज की एंट्री करनी है। अब वापस क्या है, बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम गोवानी ट्रेडर्स से हम क्या कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, गोवानी ट्रेडर्स का लेजर बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्टॉक्स आइटम है, TMT है 12 mm, सीमेंट है, बिरला व्हाइट है। अब देखो यहाँ पर तीनों के ग्रुप बने हुए हैं, TMT DMT में आ जाएगा और बिरला व्हाइट के दोनों के ग्रुप एक ही हैं। यहाँ पर यूनिट्स क्या है हमारे पास, PCS है, बैग है और HSN कोड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर 18 हो गया, 28 हो गया और 12 हो गया, क्वांटिटी हमारे पास मिल गई है। अब हमको क्या करना है, इसको टैली में एंट्री करना है। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम पार्टी का लेजर बना लेंगे गोवानी ट्रेडर्स के नाम से। हो सकता है मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब इंटर कर लेते हैं। अब मुझे इनवाइस नंबर डालना है, तो इनवाइस नंबर मेरा क्या है 4, तो मैं यहाँ पर इनवाइस नंबर 4 ले लेता हूँ। एंटर कर लिया, एंटर कर लिया। अगेन मैं यहाँ पर देखो GST परचेज सिंगल चूज कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल GST नंबर चूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आइटम के अंदर डिफाइन करूंगा, ना कि लेजर के अंदर। एंटर कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, TMT 12%, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे अपन, TMT 12 mm। एंटर एंटर। अब TMT जो है वो किस में बिकता है मेरा, पीस में, मैं पीस ले लिया। एंटर एंटर एंटर। HSN कोड क्या है 72142090। एंटर एंटर। फिर स्पेसिफिक डिटेल हेयर करके मैंने परसेंट कितना किया 18%। एंटर, ये गुड्स है हमारा, गुड्स में डाल दिया मैंने। एंटर। कितना क्वांटिटी है मेरा 10। फिर मैंने रेट कितना लिया 49,000 रुपये ले लिया मैंने। फिर एंटर कर लिया मैंने। अगेन हमारा क्या आइटम है, सीमेंट, तो स्पेस दबाया मैंने। देखो सीमेंट है क्या मेरे पास, नहीं है। तो ऊपर एक देखो टॉप में ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट का, यहाँ पर एंटर करेंगे तो वापस से क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर वापस डाल देंगे सीमेंट। एंटर। अब सीमेंट किस में बिक रहा है मेरा, बैग्स में, तो बैग्स मेरे पास है क्या, हाँ बैग बना हुआ है मेरे पास। एंटर एंटर। फिर स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे यहाँ पर और HSN कोड डाल देंगे 25232930। एंटर। स्पेसिफिक डिटेल हेयर में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 28% डाल देंगे। एंटर एंटर एंटर। कितना क्वांटिटी है मेरे पास 20, रेट 320 रुपये। फिर एंटर कर लेंगे यहाँ पर। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, बिरला व्हाइट, तो बिरला व्हाइट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, बिरला व्हाइट, ये भी बैग में बेचते हैं हम लोग। इसका HSN कोड क्या है हमारा 25232100। एंटर एंटर। स्पेसिफिक डिटेल हेयर और क्या परसेंटेज हमारा इसका 12% है। गुड्स। देखो मैंने जो क्या किया, अभी तीनों आइटम में अलग अलग परसेंट डिफाइन कर लिया। मैंने GST लेजर सिंगल रखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि GST लेजर मल्टीपल बना लेते हैं और आइटम में कुछ भी सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो हर बार हमको आइटम में चूज करना पड़ता है। तो इसमें आपको आसानी होगी करने में, न कि उसमें। अब क्वांटिटी क्या है मेरी 50 पीस है, 360 रुपये रेट। अब नीचे लगा लेंगे हम, क्या करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, हमारी बिल की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको सेल्स में काम आएगी, ना कि परचेस में।
कि गोवाइन ट्रेड से हमने परचेस किया, मेरा मेलिंग नेम क्या है। ये जब आप ई वे बिल बनाएंगे या ई इनवॉइसिंग बनाएंगे सेल्स करते समय, तब आपको काम आएगा। हमारे जो आगे सेशन चलेंगे हम उसमें ई वे बिल और ई इनवॉइस भी कैसे बनाना है टैली से, वो हमको सिखाने वाला हूँ मैं आपको अभी। इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। अब मुझे देखना है रिपोर्टिंग की मैंने जो परचेसिंग किया वो क्या मेरे जो मेरा टू बी दिखेगा वहाँ पर रिपोर्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे कितने बिल दिख रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं। उसकी रिपोर्ट कैसे देखना वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो डिस्प्ले में आ जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 3B, क्योंकि R1 जो है हमारा सेल्स का पार्ट है, 3B क्या होता है हमारा सेल्स और परचेज दोनों का पार्ट होता है। एंटर किया मैंने, ये देखो